हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। हम एनटीपीसी को टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम के पूछे गए हैं, लिए हैं हमने, तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात है 3:4। ए और बी की इफिशियंसी का जो रेशियो है, इफिशियंसी क्या है, ए और बी, इनकी इफिशियंसी का जो अनुपात है 3:4 है। ठीक है। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताना है कि बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए इफिशियंसी मतलब ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, 3 यूनिट काम करता है, तो 3 की रफ्तार से किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। तो टोटल कितना काम करेगा, जो टोटल वर्क होगा, एक दिन में 3 काम करने की क्षमता है और 12 दिन में काम खत्म करता है, तो टोटल काम कितना होगा, एक दिन में 3 काम करेगा और 12 दिन तक करेगा, तो 12×3 = 36 टोटल काम है, 36 यूनिट टोटल काम है। तो बताना है बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 4 की रफ्तार से 36 काम करने में कितना समय लगेगा। डेली 4 काम करता है, तो 4 की रफ्तार से 36 काम करने में कितना दिन लगेगा, 9 दिन। 9 चौक 36, ठीक है, 9 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9 दिन। 9 दिन में बी जो है पूरे कार्य को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये भी एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6 वर्ष पूर्व 2 व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात है। 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पहले पी और क्यू 2 व्यक्ति हैं, इनके जो आयु का अनुपात है 3:2 है। ठीक है, 6 वर्ष पहले। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 8:7। ठीक है, कितने वर्ष बाद, ये 6 वर्ष पूर्व है। 6 वर्ष पूर्व मतलब 6 वर्ष पहले अनुपात इतना था, लेकिन क्या होता है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात होता है 8:7 हो जाता है। ठीक है, 8:7 हो जाता है। यहाँ इनकी आयु का डिफरेंस क्या है, 1 अनुपात है, यहाँ भी 1 ही अनुपात है। मतलब जो एज होता है एक निश्चित के साथ बढ़ता है। जैसे किसी की एज 12 है और किसी की एज 15 है। ठीक है, तो अगर 6 साल बाद इसकी एज 18 होगा तो 6 साल बाद इसकी भी एज बढ़ेगी, 21 होगा। ठीक है, मतलब इनका जो अनुपात में है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखिए ये 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 10 वर्ष होगा। देखिए 3 से 8 अनुपात हुआ, कितना बढ़ा, 5 रेशियो बढ़ा, लेकिन जो कि एक्चुअल आयु में क्या बढ़ा, 10 वर्ष बढ़ा। तो 5 अनुपात की वैल्यू 10, तो 5 से काटेंगे, 5 × 9 5, 5 दूनी 10, तो 1 रेशियो की वैल्यू 2 आएगा। तो पूछा क्या गया है, पी की आयु क्या होगी। पी की आयु देखिए ये क्या है, 6 वर्ष पूर्व अनुपात है, तो 1 अनुपात की वैल्यू 2, तो 3 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 दूना 6, 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, 6 वर्ष पूर्व आयु है, पहले की आयु, लेकिन अगर वर्तमान आयु निकालना है तो 6 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व है, बाद की है, तो 6 वर्ष इसमें जोड़ देंगे वर्तमान आयु निकालने के लिए। तो 6 क्या आएगा, 12 वर्ष जो होगा पी की वर्तमान एज आएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसको हम बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड हम बताते हैं कैसे उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए 6 वर्ष पूर्व जो आयु का अनुपात है 3:2 है। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व, देखिए अनुपात है, अगर एक्चुअल एज बनाना है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x 3x और 2x हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व है। अगर प्रेजेंट एज बनानी है, 6 वर्ष पूर्व पहले की बात हो रही है, अगर वर्तमान एज बनाना है तो 3x + 6 करेंगे, ये प्रेजेंट एज होगी। ठीक है, ऐसे ही 2x + 6
6 वर्ष पूर्व मतलब पहले की एज क्या है 3x है और 2x है। अगर इसको वर्तमान एज में बदलना है तो 6 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे क्या होता है, ये क्या हो गया 6 वर्ष बाद, यानी वर्तमान एज इतनी आई। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मतलब फिर से इसमें 4 4 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 4 वर्ष बाद जो प्रेजेंट एज है उसमें 4 वर्ष जोड़ेंगे तभी तो 4 वर्ष बाद होगा। अब रेशियो हो जाता है 8:7। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 3x प्लस 10 बटे 2x प्लस 10 बराबर 8/7। 7 से गुणा कर देते हैं तो 7 त्रिक 21x, 21x प्लस 7 से 10 में गुणा करेंगे 70 बराबर, इसका मल्टीप्लाई इधर क्रॉस में करेंगे तो 8 दूनी 16x प्लस 8 दहम्मा 80। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 21x माइनस 16x, 21x माइनस 16x बराबर 80 प्लस है इधर आएगा -70, ठीक। घटाएंगे तो 5x की वैल्यू क्या आएगी 10, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 10/5, कितना आएगा 2। मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी। पूछा गया क्या गया है p की आयु क्या है, तो p की 6 वर्ष पहले आयु क्या है 3x है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू 2, तो 3 दूना 6 हो जाएगी। 6 वर्ष पहले एज है, 6 वर्ष पहले है तो 6 वर्ष बाद यानी वर्तमान एज निकालने के लिए 6 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, तो 6 6 12 वर्ष आएगा। ये करेक्ट आंसर होगा। जो पी की वर्तमान आयु होगी वो क्या होगी 12 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित संख्या के पुरुष 20 दिनों में एक कार्य करने के लिए सहमत होते हैं। 5 व्यक्ति कार्य पर नहीं आते हैं, अन्य 40 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। उन पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए जो वास्तविक रूप से कार्य करने के लिए सहमत हुए थे। ठीक है, देखिए एक निश्चित संख्या के पुरुष 20 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए सहमत होते हैं। मान लेते हैं निश्चित संख्या x है, ठीक है, और कितने दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए सहमत होते हैं x दिनों के लिए। और कितने पुरुष हैं 20, x दिनों तक कार्य करेंगे कितने पुरुष 20 पुरुष, तब जाकर के काम क्या होगा कंप्लीट होगा। लेकिन आगे क्या बोला गया है 5 व्यक्ति कार्य करने के लिए नहीं आते हैं। टोटल पुरुषों की संख्या हमने माना है x है, 5 काम पे नहीं आते हैं तो कितना काम पे आएंगे x माइनस 5। अन्य 40 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं। जो 5 नहीं आए हैं उसके बाद जितने भी व्यक्ति आए हैं वो 40 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं। यहाँ भी काम को इतने व्यक्ति पूरा करते हैं और यहाँ भी काम को इतने व्यक्ति पूरा करते हैं, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल काम करते हैं। सॉल्व कर लेंगे 20 एकन्ना 20, 20 दूना 40, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा x बराबर 2 से गुणा करेंगे 2x माइनस 2 पंचे 10, ठीक है। 10 इधर लेके आएंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, इधर 2x ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस का x। दिस इम्प्लाई अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 10, 2x माइनस x क्या होगा x, तो x की वैल्यू कितना आएगा 10। तो बोला क्या गया है पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए जो वास्तविक रूप से कार्य करने के लिए सहमत हुए हैं। वास्तविक रूप से कार्य करने के लिए सहमत हमने माना है x और x की वैल्यू कितना आया है 10, तो 10 व्यक्ति कार्य करने के लिए सहमत हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। जब अंकों को उल्टा जाता है तो संख्या 45 कम हो जाती है, परिवर्तित संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं या हम मेथड की सहायता से भी कर सकते हैं। देखिए 2 अंकों की कोई संख्या है, मान लेते हैं एक्स वाई है, 2 अंकों की संख्या है, जैसे कोई भी संख्या मान लें 12 तो इसमें 1 और 2 अंक है। इसी प्रकार से 2 अंकों की संख्या x और y है, इनके अंकों का जो योगफल है 9 है, मतलब दोनों अंकों को जोड़ने पर 9 आएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। जब अंकों को उल्टा जाता है, ये देखिए 2 अंकों की संख्या है, अगर इसको वास्तविक रूप में लिखेंगे तो 10x प्लस वाई लिखेंगे, क्योंकि ये वाला अंक इकाई होता है, ये दहाई होता है। इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है 10 इंटू एक्स के मल्टीपल में होता है। जैसे 12 है, 12 को क्या लिखेंगे 10 गुणे 1 प्लस 2 लिखेंगे ना, तो 2 दहाई 2 इकाई
और 1/2 इस तरीके से है, तो इसका जो वास्तविक मान होगा क्या होगा, 10x प्लस वाई होगा। बोला गया है जब अंकों को उल्टा जाता है तो संख्या 45 कम हो जाती है। जब अंकों को उल्टा जाता है, ये वास्तविक संख्या है, अंकों को उलट देते हैं, y और x कर देते हैं, तो इसका वास्तविक रूप क्या होगा, 10y प्लस x। अब देखिए प्रश्न के अनुसार जब अंकों को उल्टा जाता है, अंकों को उल्टेंगे तो क्या आएगा, 10y प्लस x। जब अंकों को उल्टा जाता है तो संख्या 45 कम हो जाती है। जो पहले संख्या थी उससे क्या हो जाता है, 45 कम हो जाता है। जो पहले संख्या थी उससे 45 कम, तो पहले संख्या क्या थी, 10x प्लस वाई, इससे 45 कम हो जाता है। इसको इधर लेके आएंगे तो डायरेक्ट कर देते हैं या समझ लेते हैं, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 45। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 10y माइनस वाई क्या आएगा, 9y, 10y प्लस एक्स होगा क्या, माइनस 9y बराबर माइनस 45। ठीक है, 9 कामन कर लेते हैं, 9 कामन करेंगे तो क्या होगा, y माइनस यहाँ x होगा, y माइनस एक्स बराबर क्या होगा, माइनस 45। y माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 9 से काटेंगे, 9 पचे 45 माइनस 5। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 बना के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना है, 9 है, समीकरण नंबर 2 माना। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको जोड़ देंगे तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y और y 2y बराबर 9 और 5 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जोड़ रहे हैं तो यहाँ से क्या आएगा, प्लस का 4। तो y की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा, 4/2, 2 से भाग करेंगे 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ये पूरा डिटेलिंग मेथड है, लेकिन ऐसा करना नहीं होगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं इसको एक्चुअल रूप में कैसे सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में रख दो, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे y की जगह पर 2, y की जगह पर 2 माइनस एक्स बराबर माइनस 5। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो 2 प्लस क्या होगा 5 बराबर x। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। और हमने संख्या क्या माना है, हमने संख्या x और y माना है। ठीक है, x और y, x की वैल्यू क्या आई, 7 आई, और y की वैल्यू क्या आई है, 2। तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इस तरीके से करना नहीं होगा, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, इतना समय होता नहीं है अपने पास। तो इसको हम बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे, ये पूरा डिटेलिंग है। चलिए हम बाई ऑप्शन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसी को हम बाई ऑप्शन देखते हैं। बाई ऑप्शन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, देखिए 45 है। सबसे पहले एक बात और हम समझते हैं फिर से। देखिए इसी क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। तो देखिए अंकों का योगफल 5 4 9, हर जगह 9 है अंकों का योगफल। तो इसको हम बाई ऑप्शन से करेंगे। देखिए जब अंकों को उल्टा जाता है तो वह 45 कम प्राप्त होता है। पहले संख्या क्या है, 45 है, इसके अंकों को उलट देते हैं तो क्या होगा, 54 होगा। इसको माइनस करेंगे, क्या 45 कम होगा, यहाँ क्या होगा 9, माइनस 9 मिलेगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार चलिए हम 63 का करते हैं। 63 है, अंकों को उल्टेंगे यहाँ और यहाँ पर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 36। इसको माइनस करेंगे, 13 में से 6 घटाएंगे 7 आएगा। यहाँ होगा 5, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2। क्या 27 कम मिला है, नहीं। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। 27 है, अंकों को उलट देंगे। ठीक है, अंकों को उल्टेंगे क्या होगा, 72 होगा। इसको माइनस करेंगे तो माइनस 45 आएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, 45 कम चाहिए, माइनस में नहीं चाहिए। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार बी देखेंगे, 72 है। 72 के जब अंकों को हम उल्टेंगे तो क्या होगा, 27 होगा। ठीक है, और 27 माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 45। ठीक है, जो कि प्लस में है और प्लस में ही कम हुआ है, तो 45 कम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं की निम्न सूची 55, 53, 65 और 59, 61, 69 और 31 की मध्यिका क्या होगी, यानी मीडियन पूछा गया है। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, उसके लिए सबसे पहले जो भी डेटा दिया गया होगा उसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे।
तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा यहाँ क्या है 53 53 है, उससे बड़ा क्या है 55 है, 55 से बड़ा 56 है, और 56 से बड़ा क्या है 59 है, 59 से बड़ा क्या है 61 है, 61 से बड़ा 31 भी है, 31 तो सबसे पहले लिखेंगे, 31 भी है, ठीक है। 61 के बाद क्या हो जाएगा 69। इन सबको पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ n की वैल्यू क्या आई है 7, मतलब टोटल कितने नंबर हैं 7। यहाँ सम और विषम होने पर दो फार्मूले बनते हैं। अगर n की वैल्यू विषम आती है तो फार्मूला होता है n/2 n प्लस 1/2 वें पद का मान। तो n की वैल्यू क्या है 7, तो रखेंगे 7 प्लस 1/2 वें पद का मान। तो 7 में एक जोड़ेंगे 8, 8/2, ठीक है, 8/2 यानी 4वें पद का मान, 4वें पद का मान। तो 4वां पद कौन सा है 1 2 3 4, तो 56 हो जाएगा इसकी मध्यिका, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये हो जाएगा जब n क्या हो विषम हो। इसी प्रकार से n जब सम हो उसके लिए भी फार्मूला होता है, क्वेश्चन मिलेगा तो हम बताएंगे फार्मूला भी। आगे क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। चलिए इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या है 2/7 प्लस 3/5, ठीक है, और प्लस क्या है ब्रैकेट हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, क्या है 2/5 प्लस 2/7। तो जिसका जिसका समान हर है एक साथ लिख लेते हैं, 2/7 प्लस 2/7, ठीक है, प्लस यहाँ क्या है 3/5, समान हर को हम एक साथ लिख रहे हैं 2/5, इससे आसानी होगी। हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, 2 2 4/7 प्लस हर समान है अंश जोड़ देंगे 5 बटे क्या होगा 5, 5 से 5 कैंसिल एक बार में, तो 4/7 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 × 9 7 4 11। क्वेश्चन में फिर कहीं गलत होगा भाई, यह ऑप्शन गलत हो। 7 × 9 7 4 11/7, 11/7 ही इसका आंसर आएगा, या टाइपिंग कहीं गलत हो। मान लेते हैं कि ये ऑप्शन बी होगा 11/7, ये क्वेश्चन 11/7 आएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, देखिए 7 7 2 2 4 हो जाएगा, हाँ ठीक है 4 हो गया, 3 2 5/5 1 होगा, 7 × 9 7 4 11/7, ये आंसर सही होगा, या तो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया हो। तो ऑप्शन नंबर बी 11/7 ही क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत को 320 रुपये पर अंकित करता है, ठीक है। मार्केट प्राइस क्या है, किसी वस्तु का 320 रुपये है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 10% की छूट देने के बाद वह अब भी कार्य मूल्य पर अब भी क्रय मूल्य पर 20% लाभ प्राप्त करता है। थोड़ा सा टाइपिंग जो टाइपर है थोड़ा सा गलती कर दे रहे हैं सर। देखिए एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत को 320 रुपये अंकित करता है। 320 रुपये है एमपी है, मतलब मार्केट प्राइस की वैल्यू 320 है, अंकित करता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 10% की छूट देता है। 320 रुपये अंकित करता है लेकिन 10% की छूट देता है, तो बेचेगा कितने में 90% में। परसेंट हटाएंगे नीचे 0 1 2 1 2, गुणा करेंगे 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1 9 त्रिक 27 1 28, मतलब 288 रुपये का बेच रहा है 10% की छूट देने के बाद। लेकिन अब भी वह क्रय मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त करता है। हमेशा आप जानते रहिए क्रय मूल्य कितना होता है, किसी भी वस्तु का 100% होता है। 100% पर 20% का प्रॉफिट लेगा, मतलब 120% पर बेच रहा है, जबकि छूट देने के बाद कितने पर बेच रहा है 288 रुपये, मतलब ये एक दूसरे के क्या होगा इक्वल होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखें, इसको 4 से काटेंगे, 4 3 12 30%, 4 से काटेंगे 4 7 28 4 दूना 8, ये 3 से फिर कट जाएगा, 3 से काटेंगे 10 बार में, 3 से काटेंगे 24 3 72 होता है ना, तो 24 बार में। पूछा क्या गया है
क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य कितना होता है किसी भी वस्तु का? 100%। 10% की वैल्यू 24 है, 100% बनाने के लिए 10 से इधर भी 10 से इधर भी, तो 10 धामा 100, 100% की वैल्यू कितना आएगी? 240 रुपये। मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है कितना है? 240 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।